हम पढ़ने वाले हैं शारीरिक के गुणधर्म। देखिए, किसी भी चीज को जानने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज जान लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमने आव्यूह पढ़ा तो आव्यूह के गुणधर्म पढ़े थे। जैसे हमने जोड़, घटा, गुणा, भाग पढ़े तो उनके बारे में पहले हमने स्टडी की कि आखिर ये होता क्या, कैसे होता है। ठीक, तो उसी तरह से आप शारीरिक है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो मैं वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो उसमें से पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और उसका कोई भी एक रो टोटली जीरो है। जैसे मान लीजिए हमने ये डिटरमिनेंट बनाया था, इसका एक रो मैंने R2 को क्या कर दिया, जीरो, या कोई भी एक कॉलम क्या हो, टोटली जीरो हो, क्या हो, टोटली जीरो हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी यही है क्या, किसी डिटरमिनेंट का यदि किसी रो के सभी एलिमेंट या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, और मैंने आपको ये बताया भी है, जब भी हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं उस वाली रो या उस वाली कॉलम से उसको ओपन करते हैं, उसका एक्सपेंशन करते हैं, जिससे जो है हमें कम गुणा भाग करना पड़े या उस रो या कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरो हो। ठीक है, तो बताइए अगर मैं इसको जो है प्रूफ करने की बात करूं कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है सत्य है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए इसी से मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। मैं इसको R2 के खोलता हूं, ठीक, R2 के सापेक्ष प्रसार। देखिए R2 के सापेक्ष करेंगे तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये 2 और ये 1, 2 1 पोजीशन पे है, तो 2 1 मतलब क्या हो गया, 3 ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये माइनस आ जाएगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा अपने आप माइनस। ये तो समझ गए साइन का कैसे लगाना है यहाँ पे। तो बताइए -0 इनटू क्या करेंगे, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये गया b1 c1 b3 c3 बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 और c3 मल्टीप्लाई होगा आपस में, फिर माइनस साइन लगता है, c1 और b3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, एक का काम तमाम। फिर क्या है प्लस 0, फिर से तो बताइए प्लस 0 होगा तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, कौन बचा, a1 c1 a3 c3, a1 मल्टीप्लाई हो किससे, c3 से, माइनस c1 मल्टीप्लाई हो किससे, a3 से। ओके, इसी तरीके से ये वाला, ये गया, बचा कौन, देखिए ये चला गया, ये चला गया, a1 b1 a3 b3, a1 मल्टीप्लाई हो किससे, b3 से, प्लस 0 इंटू a1 b3, फिर माइनस b1 मल्टीप्लाई हो जाएगा a3 से, b1 a3। आपको तो एक बात पता है, जीरो से कोई पंगा लेता नहीं है। अब जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसे क्या बना देगा, जीरो, प्लस ये वाला जीरो भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, फिर ये वाला जीरो भी, और यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ आता, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये भी जीरो, और जीरो को जोड़ो घटाओ तब भी क्या आएगा, जीरो। क्या हमारी पहली प्रॉपर्टी सत्य है। ठीक, जैसे हमने इसको खोला, अब देखो इसी तरीके से मैं इसको किसके अनुसार खोल दूंगा, C3 के अनुसार, तो C3 के अनुसार खोलूंगा तो जीरो के साथ खुलेगा, ये पहला जीरो, दूसरा भी जीरो से तो जीरो, तीसरा भी जीरो से तो जीरो, जैसे ये आया 0 0 0 के साथ, तो ऐसे सेम टू सेम इसका भी आएगा। ठीक है, तो ये जीरो जो है R2 या C3 में ही नहीं होगा, किसी में भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये तीनों जीरो इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में भी हो सकते हैं। अर्थात पहली प्रॉपर्टी ये है, किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स यदि जीरो हैं अथवा किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स यदि जीरो हैं तो उस
डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, बात क्लियर है? ओके, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, यदि किसी डिटर्मिनेंट के, किसके, डिटर्मिनेंट के किसी रो के, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी दो रो के, कितने, किसी दो रो के एलिमेंट्स आपस में समान हो, किसी दो रो के सभी एलिमेंट्स आपस में समान हो, या किन्हीं दो कॉलम्स के एलिमेंट्स आपस में क्या हो, समान हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो की वैल्यू आपस में क्या हो, समान हो। जैसे देखिए मैंने R1 में क्या लिखा है, A1 B1 C1, और R2 में भी क्या लिखा है, A1 B1 C1। बताइए दोनों रो आपस में समान है ना? ठीक है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। सेम टू सेम जो है किसके लिए होगा, कॉलम्स के लिए। बताइए यहाँ पे जो है मैंने जो है C1 और C3, बताइए जो C1 कॉलम में लिखा गया है वही C3 कॉलम में भी सेम टू सेम लिखा गया ना, तो दो कॉलम इसके भी समान है, अतः इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, ठीक है, मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए इसको मैं जो है ना किसके सापेक्ष खोल देता हूं अभी। हालांकि इसे जो मैं आगे की प्रॉपर्टी बताऊंगा उससे प्रूफ करना थोड़ा आसान होगा, लेकिन हम जितना जानते हैं उसी से प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, आपको अब इसका क्या दिखाते हैं, प्रूफ दिखाते हैं। तो बताइए इसको मैं किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकता हूं, वैल्यू सेम आएगी। तो मैं क्या इसको R3 के सापेक्ष ओपन कर दूं? ठीक, तो इसका प्रसार R3 के सापेक्ष। ठीक है, देखिए R3 के सापेक्ष जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताइए कौन से नंबर पे है, साइन तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये 3 1 4 होगा, और 4 कौन सा होता है, इवन नंबर, तो इस पे प्लस साइन आ जाएगा, तो इस पे ऑटोमेटिकली माइनस और इस पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, प्लस। या नहीं जानते तो वो आप साइन कन्वर्जन से भी देख सकते हैं, इवन आउट। तो बताइए A3 इंटू ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या, B1 C1 B1 C1। तो B1 मल्टीप्लाई होगा किससे, इस C1 से, ये वाला यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस B1 C1। फिर कौन सा साइन, माइनस B3 इंटू ये देखिए B3 के लिए क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, कौन बचेगा, A1 C1 A1 C1। तो A1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 से, माइनस C1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 से। ठीक है, फिर प्लस C3 आएगा। अब C3 का नंबर है ना, तो C3 इसको लेके चला जाएगा, इसको लेके चला जाएगा, बचेगा क्या केवल, बताइए A1 B1 A1 B1। तो A1 कहां मल्टीप्लाई होगा, B1 से, A1 मल्टीप्लाई बाय B1, माइनस ये B1 कहां मल्टीप्लाई होगा, A1 से, मतलब फिर से A1 B1 आ जाएगा ना। तो बताइए A3 इंटू B1 C1 माइनस B1 C1 कितना, 0। ओके, माइनस B3 A1 C1 माइनस C1 A1 कितना, अच्छा 0, फिर से ओके, प्लस C3 इंटू A1 B1 माइनस A1 B1 कितना, हाँ सही बात है, 0 ही आएगा। तो ये 0 से कोई पंगा लेता नहीं है, तो क्या बना देगा सबको, 0 माइनस 0 प्लस 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, और 0 को जोड़ो घटाओ तब भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, जो सेम काम हमने जो है इस रो के लिए किया है वही सेम काम अगर हम यहाँ कॉलम्स के लिए भी करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। तो आप समझ गए ना। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या कोई भी दो कॉलम्स आपस में समान हैं
तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर? तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है साइडिंग की, किसी भी डिटरमिनेंट का, कोई भी डिटरमिनेंट हो, मान लो वो डिटरमिनेंट क्या थी, ए थी। डिटरमिनेंट क्या है, ए है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज ले लूं तो भी वो डिटरमिनेंट ए के ही क्या होगा, बराबर होगा। ट्रांसपोज लेने का मतलब परिवर्तन निकालना, या ऐसे सिंपल सिंपल कह सकते हैं, रोज को किसमें कन्वर्ट कर दें हम, कॉलम्स में, या कॉलम्स को किसमें कन्वर्ट कर दें, रोज में। ठीक, एग्जांपल देखिए आप, जैसे A1 B1 C1 R1 में था, A2 B2 C2 R2 में है, A3 B3 एंड C3 R3 में है। ये हो गई हमारी डिटरमिनेंट कोई। ठीक है, A मान लेते हैं ये क्या था, डेट A। ओके, फिर क्या करते हैं हम, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, तो बताइए ट्रांसपोज पता है ना कैसे लिया जाता है, ये सब के सब जो R1 R2 R3 है उसको क्या बना दे, C1 C2 C3। R1 क्या, A1 B1 C1, तो इसको बनाओ, या ठीक है यही बना देते हैं, A1 B1 C1 बना दिया। R2 ये था, इसको क्या बना दें, C2 A2 B2 एंड C2। R3 क्या था, A3 B3 C3, इसको बना दो C3 A3 B3 एंड C3। ठीक, तो हमने ये ट्रांसपोज ले लिया। अभी इसको मान लेते हैं कुछ डेल्टा टाइप का था। ठीक है, तो ये डेल्टा डैश है अभी। ओके, इस तरीके से, ये इतना बड़ा लिखना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए डेल्टा। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अगर इसकी वैल्यू की बराबर आ गई तो क्या समझेंगे हम, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। तो इसकी वैल्यू निकालना आपको आता है ना, किसी एक के सापेक्ष क्या कर दें, प्रसार कर दें। चलिए मैं किसके सापेक्ष कर देता हूं, R1 के सापेक्ष कर दूं। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार। ओके, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा क्या, प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। ये बात आपको पता है ना, ये 1 1 पे था, 2 हो जाएगा, इवन नंबर तो प्लस देगा। ओके, बाकी तो अल्टरनेट होते हैं। ये देखिए, ये चला गया, ये चला गया, A1 के सापेक्ष ओपन कर रहा हूं, तो ये चला गया, ये चला गया, केवल कौन से टर्म बचे, ये चारों। ठीक है, इन चारों में क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, B2 C3 माइनस C2 B3। फिर क्या लिखेंगे, माइनस B1। ओके, बहुत सही। अब देखिए, अब क्या होगा, ये चला जाएगा, ये वाली लाइन कौन सी क्या और बचेगी, ये चार एलिमेंट्स दो दिख रहे हैं, A2 C2 A3 C3। तो A2 कहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, C3 से, तो A2 C3 माइनस C2 कहां मल्टीप्लाई होगा, A3 पे, तो C2 A3। ओके, फिर प्लस कौन है, C1 बचा, तो C1 लिख लीजिए यहां पे, इनटू, बताइए C1 ये ऐसे गया, कौन कौन बचे, केवल ये चार एलिमेंट्स बचे ना जो दिख रहे हैं, A2 B2 A3 B3। तो A2 कहां मल्टीप्लाई होगा, B3 में, और B2 कहां मल्टीप्लाई होगा, A3 में। तो यहाँ पे A2 B3 माइनस B2 A3। ओके, तो ये आ गई इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। चलिए हमने जो डेल्टा डैश निकाला है इसकी बात कर लेते हैं, अर्थात इस डिटरमिनेंट का जो हमने ट्रांसपोज लिया है। तो देखते हैं क्या होता है। तो बताइए इसको किसके सापेक्ष खोल दें हम, क्या मैं इसको C1 के सापेक्ष खोल दूं, किसी के भी सापेक्ष खोलूं, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो मैं C1 के सापेक्ष ओपन करता हूं। ठीक, C1 के सापेक्ष प्रसार, देखते हैं क्या आता है, क्या दोनों बराबर आते हैं। देखिए C1 के सापेक्ष खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, उसके बाद अल्टरनेट में तो ये माइनस, और ये क्या आ जाएगा, प्लस। साइन तो पता चल गया ना क्या लगाना है। ठीक है, तो लिखिए A1 इंटू, A1 के लिए लेंगे तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा ना, ये चला गया, ये चारों बचेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो B2 किसके पास जाएगा, C3 के पास, माइनस B3 C2 के पास। ओके,
नेक्स्ट क्या है, माइनस लगाना है किस पर, b1 पे, यही है ना टर्म। तो ये हो गया, तो ये वाली लाइन चली जाएगी, ये वाली लाइन ये चली गई, ये चली गई, बची कौन, a2 a3 c2 c3, यही तो चार बचेंगी ना, ये बाकी तो चला जाएगा ये। तो a2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, c3 से, a2 मल्टीप्लाइड बाय c3 माइनस a3 मल्टीप्लाइड बाय c2, c2 मल्टीप्लाइड बाय a3, ओके। फिर प्लस प्लस है ना c1, तो c1 लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया, ओके। आगे का देखते हैं। अब c1 के लिए ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी, ठीक, ये चली गई, ये चली गई, बचे कौन, ये चार एलिमेंट्स बचे ना केवल, तो ये इधर क्लास मल्टीप्लाई, इधर a2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b3 से, a2 b3 माइनस a3 b2, a3 b2, ओके। क्या जो मल्टीप्लाई कराने पे यहां आई है वैल्यू, वही सेम टू सेम यहां पे लिखी हुई है, मैच करा लेते हैं। देखिए a1 b2 b3 माइनस b2 b2 c3 माइनस b2 b3 b2 c3 माइनस b3 c2, देखो सेम टू सेम लिखा है ना, तो ये भी बराबर हो गया, माइनस साइन, ओके, b1 ओके, a2 c3 माइनस c2 a3 a2 c3 माइनस c2 a3, ओके, ये भी डन। नेक्स्ट प्लस साइन c1 देन c1 a2 b3 माइनस b2 a3 a2 b3 माइनस a3 b2, क्या ये भी सेम है, ओके, तो ये भी डन ना। तो क्या समझ रहे हैं आप, अगर जो है एक साइड अगर दोनों के बराबर है तो क्या ये दूसरा साइड अपने आप बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डेल्टा है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा डैश के, या इसी बात को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश, जो बात हमने ये लिखी है, क्योंकि डेट ए को किससे निरूपित करते हैं, डेल्टा से भी तो निरूपित किया जाता है ना, दिखाया जाता है। तो आपको तीसरा वाला समझ में आया क्या है, किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज लेने पर उसके मान में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष ओपन करने पर नहीं चेंज होती है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। डिटरमिनेंट की चौथी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणिक के कोई भी सारणिक मान लो दी गई a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो कह रहा है चौथी प्रॉपर्टी में यदि किसी सारणिक के या डिटरमिनेंट के किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दो रो को इंटरचेंज कर दिया जाए, या किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए अर्थात बदल दिया जाए, तो क्या हो जाता है, सारणिक का जो मान का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अर्थात अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन जो है पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर इस डिटरमिनेंट के वैल्यू का साइन नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जैसे मान लेते हैं ये कंसीडर कर लेते हैं अभी पॉजिटिव है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां से मैंने जो है बोल दिया R1 इंटरचेंज विद R2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप माइनस साइन इधर बाहर लग जाएगा और R1 R2 इंटरचेंज हो गए, तो A2 B2 C2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये R2 था यहां पहुंच गया, और R1 वाला कहां जाएगा, नीचे। ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हमने कहां पढ़ा था, मैट्रिक्स में, बस मैट्रिक्स में वैल्यू चेंज नहीं होती थी, प्लस माइनस कुछ नहीं होता था। A3 B3 C3, अगर आपने मैट्रिक्स वाला जो है पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा, ठीक। ये तो हो गया रो के लिए। सेम टू सेम यही काम कॉलम्स के लिए भी होता है। कोई भी दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर दो, वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, क्या कर देता हूं, मैं C1 इंटरचेंज विद C3 कर देता हूं, ठीक। तो C1 क्या है, ये है, और C3 कौन, ये, तो इसका मतलब ये पहले माइनस आ जाएगा और ये वाला टर्म सीधा, ये वाला टर्म कहां पहुंच जाएगा, इधर। अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, ठीक, माइनस C1 इंटरचेंज विद C3, यहां आ गया C1 C2 C3,
और ये B1 B2 B3 तो रहेगा ही, ओके, और A1 A2 A3 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि हमने जो है इन्हीं दोनों को इंटरचेंज किया है, ओके। चलिए अब इसका प्रूफ भी देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं, ठीक। कैसे होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको R1 के सापेक्ष ओपन कर लेते हैं, तो R1 के सापेक्ष प्रसार, देखिए क्या हो जाएगा A1, अब तो ये प्लस माइनस प्लस याद हो गया होगा आपको, तो A1 इंटू ये चला गया ये चला गया, B2 C3 हो जाएगा नहीं, माइनस C2 B3, फिर माइनस B1 इंटू ये चला गया ये चला गया, A2 C3 हो जाएगा, माइनस C2 A3 प्लस C1 है लास्ट में, ये चला गया ये चला गया, कौन बचे ये चारों, A2 B3 माइनस B2 A3, ओके। इस तरीके से ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो है इसकी वैल्यू भी जरा ओपन करके देख लेते हैं, ठीक। तो चेक करते हैं इसको, ये था इसके लिए, अब ये देख लेते हैं इसके लिए यहाँ, ठीक। तो इसको किसके सापेक्ष ओपन कर दें, चलो ओपन कर देते हैं इस R2 के सापेक्ष, क्योंकि किसी के भी सापेक्ष ओपन करें वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, तो R2 के सापेक्ष करते हैं। अभी जो ये माइनस साइन यहां बाहर में लगा के रख देता हूं ऐसे बड़ा सा, ठीक, और ये A1। अब बताइए ये क्या है, R2 के सापेक्ष कर रहे हैं ना, R2 का ये वाला टर्म कौन से नंबर पे है, ये 2 1 कितना हो जाएगा ऐड करने पे 3, तो 3 ऑड नंबर है, मतलब ये किस में आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तब ये प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये बात तो समझ गए आप, ओके। तो माइनस A1 इंटू ये चला गया ये चला गया, बचा क्या, B2 C2 एंड B3 C3, तो B2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा C3 के साथ, तो B2 C3 माइनस साइन लगाएंगे C2 B3, ओके, फिर प्लस B1, ओके, प्लस B1, तो ये चला जाएगा ये चला जाएगा, कौन बचेगा केवल बताइए, केवल ये चार ना, A2 C2 A3 C3, तो A2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, C3 के साथ, A2 C3 माइनस C2 किसके साथ, A3 के साथ, C2 A3, ओके। फिर नेक्स्ट माइनस है ना, तो माइनस C1 इंटू ये चला गया ये चला गया, बचा कौन बताइए, केवल A2 B2 एंड A3 B3, क्योंकि ये जा चुके हैं, A2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, B3 के साथ, A2 B3 माइनस B2 किसके साथ, A3 के साथ, B2 A3, ओके। ये हो गया अपना ऐसा, यहां पे ये माइनस साइन लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां माइनस है यहां प्लस है यहां माइनस है, अगर मैं माइनस कॉमन कर लूं, क्या कर लूं, माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन हो गया, तो बताइए क्या बचेगा, A1 मतलब जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस A1, उसके बाद ये 30 B2 C3 माइनस C2 B3, फिर ये माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस C2 A3, ये माइनस सब क्या हो जाएगा, प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3, ओके। ध्यान से देखिए इस लाइन को, ये इतना क्या, इतना जो है ये दिख तो ये नहीं लिखा गया है, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी गई वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। अगर मैं इसे जो है कुछ क्षण के लिए डेल्टा बोल दूं, क्या बोल दूं, डेल्टा बोल दूं, तो क्या ये डेल्टा ही तो है ना डेल्टा, और ये माइनस में भी क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये इसका मतलब ये क्या बन गया, टोटल का टोटल फिर से डेल्टा ही तो बन गया, डेल्टा ही बन गया ना। बताइए इधर वाला भी डेल्टा आया और इधर वाला भी सॉल्व करने में क्या आया, डेल्टा आया। इसका मतलब जो ये चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या है, सत्य है, अर्थात किसी भी डिटरमिनेंट के किन्हीं दो रोज को या किन्हीं भी दो
कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक, तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए। इसकी पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वो ये है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के, मान लेते हैं वो हमारा क्या था, डेल्टा डिटर्मिनेंट है, तो उसके किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट k से अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही k टाइम हो जाती है। अर्थात ये डिटर्मिनेंट कहां कन्वर्ट हो जाएगा, k टाइम ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, नहीं समझ में आया? देखिए यहां पे उदाहरण के जरिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट था a1 b1 c1, ये अपना मान लेते डेल्टा है, a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है और मैंने इस डिटर्मिनेंट के लिए क्या कर दिया, मैंने कह दिया r1 इंटरचेंज विद k टाइम r1। ठीक, अर्थात r1 में हमने क्या कर दिया, k से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बताइए, ka1 ka2 सॉरी kb1 kc1, और इसमें तो कुछ नहीं किया इन दोनों में, तो सेम टू सेम ऐसे लिख दो a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अगर ये डेल्टा है तो इसके किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में, किसी भी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट k से अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, k टाइम हो जाती है। अर्थात मैं ये कहूं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, k टाइम डेल्टा आ जाएगी। ठीक है, ओके, आप तो बिना प्रूफ के मानेंगे नहीं, तो प्रूफ देखिए, इसका प्रसार कर ले। ठीक है, R1 के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ R1 लिख के छोड़ दे रहा हूं। तो R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बताइए डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, साइन तो आपको पता है, तो बताइए क्या हो जाएगा, A1 इंटू ये चला गया, ये चला गया, B2 C3, ये तो आपको याद हो चुका होगा, आपको कितनी बार मैं करा चुका हूं कि नहीं, तो मैं सीधा सीधा तेरी तेरी लिख दूं। ओके, तो a2 c3 माइनस c2 a3, ओके यहाँ पे लिख दो, प्लस c1 है इंटू a2 b3 माइनस b2 a3। ओके, इतना हो गया। अब बात करते हैं इस वाले डिटर्मिनेंट की, जिसमें मैंने r1 में कैसे मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसका भी प्रसार कर लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, r1 के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए r1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या आ जाएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा प्लस। ठीक, तो सेम सेम ऐसे ही ka1 इंटू b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस kb1 इंटू a2 c3 माइनस c2 a3 प्लस kc1 इंटू a2 b3 माइनस b2 a3। ओके, इस तरह से इसका प्रसार होगा, आपको पता है ये। अब बताइए क्या ये सभी टर्म्स में k कॉमन नजर आ रहा है, हाँ दिख रहा है, तो क्या करें, k कॉमन कर लेते हैं। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, कर लीजिए a1 इंटू b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस b1, k तो चला गया ना, तो b1 और ये बचा a2 c3 माइनस c2 a3, ओके, प्लस c1 है c1 इंटू a2 b3 माइनस b2 a3। ओके, ये बचा। अच्छा, ध्यान से देख के बताइए, जो ये वैल्यू लिखी गई इतनी बड़ी, देखिए सेम टू सेम क्या डिक्टो वैल्यू जिस ब्रैकेट में लिखी गई है वही वैल्यू है ना, और इस वैल्यू की वैल्यू कितनी है, डेल्टा। तो बताइए ये k तो पहले से लगा हुआ है अपने पास और इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने बात कही थी k टाइम डेल्टा हो जाता है, क्या वही प्रूफ हो गया। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में
या किसी एक कॉलम में। जो प्रोसेस रो के लिए किया सेम यही प्रोसेस कॉलम के लिए भी तो होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये होता ऐसे C1 में कन्वर्ट कर देता के C1 में, तो क्या हो जाता K1 KA1 KA2 KA3 और यहाँ B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाती, डेल्टा टाइम K। ठीक, इस तरह से जैसे इसकी आई थी। ठीक है, तो क्या ये बात समझ गए आप? ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। डिटरमिनेंट की छठवीं प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर किसी सॉलिड के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हैं, किसके फॉर्म में लिखे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हैं, अर्थात ऐसा लिखा गया, मान लीजिए A1 प्लस P A2 प्लस Q A3 प्लस R। ठीक, यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसा लिखा गया है। तो उस सारणी को उसी क्रम के, उस सारणी को उसी क्रम के सारणिकों में तोड़कर लिख सकते हैं योगफल या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे देखिए ये दिया गया था, तो ये प्लस में P प्लस में Q प्लस में R था, तो ये P Q R वाले से एक सारणिक बना देंगे, एक डिटरमिनेंट बना देंगे, और इससे तो एक तो बन ही जाएगा। देखिए कैसे, A1 A2 A3 ये हो गया, और ये जो लिखा गया इसको सेम टू सेम ऐसे लिख दो, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, प्लस ये देखिए P Q R यही छूटा हुआ था ना, तो यहां पे लिख दो ये P Q R, और यहां पे सेम टू सेम जो बचा हुआ था वो छाप दो, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है बात। किसी भी साइड को यदि वह योगफल, अगर यहाँ पे जो है माइनस होगा तो हम यहाँ पे क्या कर देते, माइनस लगा देते। ठीक है, अगर यही चीज जो है इसके लिए लिखी होती, इसके लिए लिखी होती, या C1 के लिए C2 के लिए C3 के लिए भी लिखी होती, तब भी क्या होता, अगर यही चीज जो है R1 के लिए R2 के लिए R3 के लिए भी लिखी होती, तो भी सेम टू सेम ऐसे ही उसको हम ओपन करते, अर्थात इसको उसको भी ऐसे ही सेम टू सेम क्या करते हैं हम, 2 फॉर्म या 3 फॉर्म जितने भी बन पाते हमसे उतने फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके प्रूफिंग में दिखा देता हूं मैं। ठीक है, इधर देखिए, तो मैं अभी यहाँ से माइनस साइन हटा लेता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक, नहीं तो थोड़ा सा लंबा दिखेगा आपको। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम इस सारणी को ओपन करते हैं, किसके सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष कर लो, तो C1 के सापेक्ष हम कर लें, C1 के सापेक्ष। ठीक है, C1 के सापेक्ष इसलिए करें थोड़ा आसानी हो जाएगी, तो C1 के सापेक्ष करेंगे, बताइए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये बात तो आपको पता है। ठीक है, चलिए, तो C1 के सापेक्ष A1 प्लस P इंटू बताइए क्या आ जाएगा, ये चला गया, ये चला गया, B2 C3 माइनस C2 B3 B2 C3 माइनस C2 B3। ओके, फिर माइनस A2 प्लस Q A2 प्लस Q इंटू क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, B1 C3 माइनस C1 B3 B1 C3 माइनस C1 B3। ओके, फिर प्लस क्या है, A3 यहाँ ऐड हुआ है तो ऐड, ये लिख दिया ऐड करके, और ये चला जाएगा, ये चला जाएगा B1 C2 C1 B2 B1 C2 माइनस C1 B2, ये आ जाएगा। ठीक, ओके, अब क्या करेंगे हम, ये देखिए अगर जो है, तो ये ऐसा लिखा है, अगर ऐसे लिखा है x प्लस वाई इंटू
5। तो क्या करते थे, इस 5 को दोनों के साथ बांट देते थे ना, तो सेम टू सेम क्या यहाँ कर दे, इतना बड़ा टर्म जो है इसको 5 मानो, तो इसको जो है इन दोनों के साथ क्या कर दो, बांट दो। जैसे 5x + 5y हो जाता था ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, a1 into this p into this। ओके करिए, तो हो जाएगा क्या, a1 into b2 c3 minus c2 b3। ओके अब यहां से उठा लेते हैं एक टर्म, चलिए ठीक है यही लिख लेते हैं सीधा, p into b2 c3 minus c2 b3। ये माइनस है तो इसके साथ लगाइए, माइनस a2 into इतना बड़ा टर्म b1 c3 minus c1 b3। अब बताइए ये माइनस है ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू इतना, तो माइनस क्यू इंटू बी c3 minus c1 b3। ओके प्लस a3 है, ठीक है, तो प्लस a3 इंटू ये इतना वाला टर्म b1 c2 minus c1 b2, फिर प्लस r इंटू इतना वाला टर्म ना जो लिखा है b1 c2 minus c1 b2। ओके अब क्या करते हैं, a1 b2 a1 a2 और a3 को एक साइड, p q और r को एक साइड कर देते हैं, ठीक, तो करिए। ओके तो a1 into b2 c3 minus c2 b3। ओके माइनस a2 है, माइनस a2 इंटू b1 c3 minus c1 b3। ओके फिर a3 वाला प्लस a3 इंटू b1 c2 minus c1 b2, एक टर्म ये बन गया, फिर प्लस p वाला लिखिए, p इंटू b2 c3 minus c2 b3 माइनस q इंटू b1 c3 minus c1 b3 प्लस क्या है, r है, r वाला टर्म लिख लीजिए b1 c2 minus c1 b2। ठीक, तो इसमें कितने टर्म्स बन गए, एक ये a1 a2 a3 वाला बन गया एक, और एक क्या बन गया PQR वाला। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर A1 A2 A3 अगर मैं इसे C1 के रिस्पेक्ट में खोलता तो ये प्लस होता, ये माइनस होता और ये क्या होता, प्लस होता। ठीक, तो बताइए A1 प्लस में है, A2 माइनस में है, A3 प्लस में है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है इसे सॉल्व करने पे तो यही आएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और यहां से भी देखिए, ये अगर इसको भी C1 के रिस्पेक्ट में ओपन करता तो ये प्लस, ये माइनस और ये क्या हो जाता प्लस। ठीक, तो बताइए P प्लस में है, Q क्या है माइनस में है, R क्या है प्लस में है, और इसको भी सेम टू सेम अगर ओपन करता तो ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं वो आ जाते कि नहीं आ जाते। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ लिखा गया है वो इस वाले का प्रसार है, और जो यहाँ लिखा गया है वो इस वाले सारणिक का प्रचार है। ठीक है, तो दोनों का प्रसार क्या दिख रहा है, इन दोनों का एडिशन ही दिख रहा है, तो ये दोनों ऐड ही तो हुए। इसका मतलब ये है जो ये बात लिखी हुई है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, अर्थात किसी भी डिटर्मिनेंट को जो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में प्लस या माइनस के साथ लिखा होगा तो उसे हम उसी ऑर्डर के दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट्स में तोड़ सकते हैं, योगफल या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। क्लियर बात? ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम ना छठवें डिटर्मिनेंट को थोड़ा बड़े फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, वो तो सिंगल छोटा सा था तो आप तो समझ में आ गया। जैसे लिखा होगा a1 प्लस p b1 प्लस m एंड c1 a2 प्लस q b2 प्लस n एंड c2 a3 प्लस r b3 प्लस t एंड c3। इसको कैसे जो है हम बांट के लिखेंगे। ठीक,
तो पहले इस वाले टर्म को पकड़ेंगे, ठीक है। पहले C1 के साथ बांटेंगे, फिर किसके साथ बांट लेंगे, C2 के साथ बांट लेंगे। देखिए कैसे, जब हम C1 के साथ बांट के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 B1 प्लस M C1 A2 B2 प्लस N C2 A3 B3 प्लस T C3। ये तो आपको पता ही है। फिर क्या होगा, प्लस के साथ में ये PQR वाला भी आ जाएगा, PQR B1 प्लस M B2 प्लस N एंड B3 प्लस T, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 C2 एंड C3। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, ये भी प्लस फॉर्म में है, इसको भी दो फॉर्म में हम तोड़ लेंगे अगर जरूरत होगी तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि दो फॉर्म इसका 4 फॉर्म होंगे तो लंबा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, A1 A2 A3, और ये वाला क्या बन जाएगा, B1 B2 B3, एक साइड कर लो, B1 B2 B3, और ये C1 C2 C3 तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर क्या साइन लगाना है, प्लस। आपको पता है अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस M N T, और क्या है, ओ सॉरी ओके, अगला क्या है, A1 A2 A3 M N T C1 C2 C3। ओके, फिर प्लस ये वाला PQR लिख लो, ऐसे ये B1 B2 B3 लिख लो, B1 B2 B3 C1 C2 C3, एक हो गया, और प्लस के साथ मैं यही नीचे लिख देता हूं। ठीक है, देख लीजिए आप, कौन है, PQR M N T एंड C1 C2 C3। ठीक, तो आप देख लिए कैसे जो है इसको जो इन 4 फॉर्म में बांट दिया गया। आप भी जो है इसी तरीके से बांट सकते हैं 4 फॉर्म में, अगर आवश्यकता पड़ेगी सवाल लगाते टाइम तो। ओके, तो वीडियो पॉज करके प्रॉपर्टी 6 का विस्तार लिख लीजिए। अब हम पढ़ने वाले सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 7वीं प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसे जो है हम हर सवाल में लगाते टाइम यूज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए ध्यान से। प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट, मान लीजिए k है, किसी कांस्टेंट से गुणा करके उसी के संगत एलिमेंट्स में अगर हम जोड़ या घटा देते हैं तो डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर बात। जैसे मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट था, मैंने इस पे जो है ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी ना वही लगा रहे हैं। जैसे मैंने मान लो R1 को क्या कर दिया, R1 को कन्वर्ट कर दिया R1 प्लस K R3 में। ठीक, R1 को कहां कन्वर्ट कर दिया, R1 प्लस K R3 में। तो बताइए क्या आ जाएगा, ये R1 कौन, ये R3 कौन, ये, इसमें K टाइम मल्टीप्लाई करा के क्या करना है, यहाँ ऐड करना है। तो बताइए क्या बन जाएगा, A1 प्लस K A3। ठीक, B1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B1 प्लस K B3, और C1 प्लस K C3, ये बन जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, A2 B2 C2 A3 B3 C3, कोई कन्वर्जन नहीं है। ठीक, तो कह रहा है ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में बराबर है, अर्थात वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है हमारा। ठीक है, तो करके चेक कर लेते हैं। तो बताइए, मैं इस साइड से सॉल्व करके ये वाली लाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो बताइए क्या
ये अभी इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें क्या बोला था हमने, अगर जो इस प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखा होगा इसे जो है उसी ऑर्डर के दो डिटरमिनेंट्स में प्लस या माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको भी वैसे के वैसे लिख दें हम सीधा सीधा। तो a1 a2 a3 यहां लिख लो, a1 a2 a3, यहां से क्या आ जाएगा b1 b2 b3, b1 b2 b3, यहां से क्या आ जाएगा c1 c2 c3। ओके, प्लस प्लस लगाना तीनों में, तो प्लस कौन ऐड हुआ है, ka3 है इसमें ऐड, kb3 है, kc3 है, तो ka3 के साथ में यहां पे क्या आ गया, ka3 था, यहां क्या था kb3 था, यहां पे क्या था kc3 था। ओके, a2 a3 है, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ओके, इस तरह से आप देख रहे हैं ध्यान से। ओके, ये देखिए ये वाली जो डिटरमिनेंट लिखी है इस पे गौर कीजिए। देखिए इसके एक रो में क्या किया गया है, के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है। तो क्या इससे पहले के पहले जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसमें क्या कहा गया है, वहां की प्रॉपर्टी में क्या कहा, के को लेके कहा गया है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो डिटरमिनेंट के टाइम हो जाता है। ठीक है, या के गुना हो जाता है। तो बताइए के गुना हो जाता है तो इसका क्या मतलब, ये के जो है कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा सीधा सीधा है। कहने का मतलब यही है। अच्छा नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, ये जो यहां लिखी है सेम टू सेम यहां पे है। ठीक, ये वाली प्लस के टाइम, देखिए यहां क्या बचा a3 b3 c3, a3 b3 c3, या ऐसे कहें हमने क्या किया यहां से के कॉमन ले लिया है, सीधा सीधा सा फंडा। ठीक है, के क्या कर लिया यहां से कॉमन ले लिया है, a2 b2 c2, और यहां पे क्या है a3 b3 c3, क्या यही क्या a3 b3 c3। ओके, अच्छा हमने जो सेकंड वाला क्या रूल पढ़ा था, ये पढ़ा था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो समान हो या कोई भी दो कॉलम समान हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, a3 b3 c3, a3 b3 c3, ये दोनों देखो कैसे हैं आपस में समान ही तो है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और k इंटू 0 मीन्स 0। ठीक, तो बचा केवल कौन, ये वाली डिटरमिनेंट। ये वाली डिटरमिनेंट का मतलब केवल ये वाली डिटरमिनेंट, यही तो लिखा है यहाँ पे। ठीक, और ये वाली डिटरमिनेंट है कौन, क्या यही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली भी डिटरमिनेंट इस वाली डिटरमिनेंट के बराबर होगी, अर्थात जो हमने बात कही वो बिल्कुल सत्य है। क्लियर है, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।